Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about what are spectroscopy and electromagnetic radiations. So basically ये हमारा कंटेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एनर्जी ऑफ एन electromagnetic radiations, electromagnetic spectrum, its regions, spectroscopy and its types, colorimetry, UV spectroscopy, electronic transition, terms used in UV visible spectroscopy, absorption band and its types, Beer-Lambert law and its derivation, and last one is references. सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है, तो इसको हम सिंपल वे में समझना चाहें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे जैसे देखा गया है कि इलेक्ट्रो का मतलब जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट जैसे ये है हमारे पास EMR, ई से इलेक्ट्रो और M से मैग्नेटिक, मींस इसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाए जा रहे हैं, तो इस वजह से हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपगेशंस के भी परपेंडिकुलर होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, ये एक वेव है, तो यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो है क्रस्ट और नीचे वाला होगा ट्रफ। अगर ये वेव, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जिस सिमत में वेव मूव कर रही है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, वो कैसे होगी, इस तरह से ये इसके परपेंडिकुलर होगी ये, तो ये हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम देते हैं। तो आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। Electromagnetic radiation is a type of energy that is transmitted through a space at enormous velocities। मतलब कि ये जो होती हैं एक टाइप ऑफ रेडिएशंस होती हैं, जैसा कि सूरज होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं। जब सन में से लाइट आ रही होती है तो क्या हो रहा होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और ये एनर्जी एक छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनती है जिसे हम क्वांटा कहते हैं। अब रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट का जैसे कि नाम से जाहिर है कि रेडिएंट कहते हैं रेडिएशंस को, वो एनर्जी जो किसी भी रेडिएशन से निकले या इमिट हो या एब्जॉर्ब हो, उसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। रेडिएंट एनर्जी हैज़ अ वेव नेचर, यानी कि रेडिएंट एनर्जी वो एनर्जी है जो कि वेव की सूरत में ट्रांसफ़र होती है। जैसे सूरज से एनर्जी जो हम तक आती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूस होती है, मतलब कि छोटे छोटे स्पेक्ट्रम्स में या छोटे छोटे ये आप कह सकते क्वांटम में बनकर हमारे तक आती है, और ये होती है रेडिएंट एनर्जी। आगे हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ इट्स ओन ओरिजिन इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक ओरिजिन होता है जब ये एटम से निकलती हैं या मॉलिक्यूल से निकलती है। जैसा कि जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाया किसी भी सतह पर या किसी भी सब्सटेंस पर हमने इसे फॉल करवाया, तो जो उसने कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब किया होगा और कुछ ट्रांसमिट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा। जो एब्जॉर्ब हिस्सा होगा वो हमें डार्क नज़र आएगा, और जो हम कहते हैं ट्रांसमिट होगा वो हमें स्पेक्ट्रम उसका ऑब्टेन होगा। The field may be represented as electric and magnetic vectors oscillating in mutually perpendicular plane। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये वेव है, तो ये है अगर हमारी वेव,
और ये हमारा प्लेन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी। वो कैसे? ये देखें 90 का एंगल बनता जा रहा है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस लिहाज से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें, जैसा कि उन्होंने फिगर में शो करवाया हुआ है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये है प्रोपगेशन की डायरेक्शन, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है हमारे पास ये नीचे जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है ये क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है। अब ये नीचे इसका ये ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियानी फासला को हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे जाकर डिटेल में कि वेवलेंथ क्या होती है। इसी के साथ साथ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसा कि हमने पढ़ा है कि फार्मूला हमारे पास होता है E = h म्यू। यहाँ पे जो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी होती है और ये h प्लैंक्स कांस्टेंट और ये एनर्जी होती है। ये शो करता है कि किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। फिक्स मीन के क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि एनर्जी लेवल जैसे हमने पढ़ा है कि बोहर के मुताबिक एक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता दूसरे ऑर्बिट में जब तक कि उसे एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ना दी जा सके। तो इसे हमने फिक्स क्वांटाइज्ड, ये प्लैंक कांस्टेंट के मुताबिक ये एनर्जी की जो मिकदार होती है किसी भी एटम की या रेडिएशंस की वो फिक्स होती है। तो इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं कि ये देखें h म्यू, यहाँ पे जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये म्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, इसे हम ऐसे भी जाहिर कर देते हैं। इक्वेशन E एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जो होती है ये बराबर होती है c/λ, वेयर c स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा जैसा कि हमने आपको बता दी ये वेवलेंथ होती है। आगे बात करते हैं हम, ये देखें therefore energy of radiation depend upon the frequency and wavelength of radiation। ये कैसे डिपेंड करती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एनर्जी जो होती है ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम वेवलेंथ इंक्रीज करते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इसके साथ साथ आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब हमने जैसा कि बात की है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है कि ये हमारे पास लेट्स सपोज ये इसमें एटम है A, अब इस पर कोई भी लाइट फॉल कर रही है, लेट्स सपोज ये हमारे पास UV लाइट है। ठीक है, तो इसने कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब, और कुछ हिस्सा उसका ट्रांसमिट कर दिया। T से मैं ट्रांसमिट को जाहिर कर रहा हूँ, और ये जो ट्रांसमिट लाइट होती है ये डिटेक्टर पे जाकर पहुँचती है। डिटेक्टर, अब डिटेक्टर क्या करता है, ये आगे सप्लाई कर देता है लाइट एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर क्या कर देता है, एम्पलीफायर लाइट को मॉडिफाई कर देता है, यानी कि जो पीक्स वीक होती हैं उन्हें वो डबल कर देता है, और ये डबल करके हमें क्या स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो जाता है। इस तरह का हमें स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। तो इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जैसा कि हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बता रहा है कि किसी भी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने अगर किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को डील करना है या एनर्जी के मुताबिक डील करेंगे, जो अरेंजमेंट या ऑर्डर हमें मिलता है वो हमें स्पेक्ट्रम बताता है।
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ रीजन्स is divided into number of regions. These are artificial divisions in sense that they have been defined solely as a result of difference in instrument required for producing and detecting radiations of a given frequency range। यानी कि ये हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बहुत से रीजन्स हो सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा रीजन डील कर रहे हैं? ये देखें कि जैसा कि हमने, अगर ये हमें इंस्ट्रूमेंट बताएगा कि वो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट को ट्रांसमिट करता है, या हमें वो सैंपल क्या है, सैंपल कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कौन सी लाइट को ट्रांसमिट करेगा, ये हमें सैंपल और इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूवी ले लिया, यूवी विजिबल लाइट ले ली। यूवी लाइट लेंगे, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टाइप है, हम आगे पढ़ेंगे। यूवी लाइट जब हम लेंगे तो ये सैंपल के ऊपर फॉल करेगी, तो जो सैंपल, फॉर एग्जांपल सैंपल की कैपेबिलिटी ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है कि ये यूवी को एब्जॉर्व करे, तो हमें स्पेक्ट्रा भी नहीं ऑब्टेन होगा। मतलब कि ये डिटेक्टर तक आगे लाइट ही नहीं जाएगी। जब जाएगी नहीं बल्कि जाएगी लेकिन ट्रांसमिट हो जाएगी। 100% लाइट जो होगी वो ट्रांसमिट होगी, मतलब 0% एब्जॉर्बेंस होगी। तो जो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई लाइट तो हमें स्पेक्ट्रा ऑब्टेन ही नहीं होगा। मतलब जितनी लाइट यहाँ से आई थी, यहाँ से 100% आई थी और 100% लाइट यहाँ से वापस चली गई। तो इस तरह से ये हम इसे डील कर सकते हैं। आगे है हमारे पास रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखें ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 रीजन्स हैं। ये देखिए यहाँ से जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से यहाँ जाते हुए जो हो रही है वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ से यहाँ जाते हुए एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हो रही है एनर्जी वो हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसके अपोजिट डिक्रीज हो रही है। अब एनर्जी हम देखेंगे कि गामा रेज, ये जो है एनर्जी का ऑर्डर, ये देखिए 10⁻20 है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी। और गामा रेज को हम डील भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करती है और इंसानी जिस्म को भी ये इफ़ेक्ट करती है। एक्स रेज, जैसे कि हमने एक्सरे क्या करते हैं, एक्सरे का जो काम होता है बेसिकली जब वो किसी भी एटम पर पड़ते हैं तो वो उसका हमें स्ट्रक्चर बता देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एटम है, ये एटम है, इस पे एक्सरे फॉल की, एक्सरे, तो ये हमें इसका स्ट्रक्चर बता देंगे कि इसमें ये अरेंजमेंट है, एटम्स ऐसे अरेंज है, ये इस तरह से हमें इसका स्ट्रक्चर बता देंगे। तो ये है एक्सरे का बेसिक प्रिंसिपल। और इसके साथ साथ आगे हमारे पास आ जाती है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, इसकी ये एनर्जी होती है 10⁻16। और ये अल्ट्रावायलेट रीजन हो गया ये यूवी या इसे कहते हैं या विजिबल रीजन, ये दोनों को हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन, किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में कॉन्जुगेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंफ्रारेड। इंफ्रारेड IR ये फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि माइक्रोवेव्स ये हम इस्तेमाल करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डील करने के लिए। और रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया, इसी तरह ये रेडियो फ्रीक्वेंसी भी वाइब्रेशनल और रोटेशनल को डील करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जो देखना है बेसिक हमारे पास है, ये देखें, ये विजिबल रीजन जो होता है वो रीजन होता है जो हमारी आंखों को नजर आ जाता है। इसमें 7 कलर, विब गायर आपने पढ़ा होगा, विब गायर। विब गायर क्या होता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे पास विब गायर।
और इसके साथ साथ हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन्स के बाद हम विजिबल स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं। जो विजिबल स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 7 रंगों पर मुश्तमिल होता है। ये इसमें दिखाया गया, ये देखें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और इसके साथ साथ येलो आ जाता है। और ये है 7 कलर और इनकी वेवलेंथ भी हमें दिखाई गई। ये देखिए 190, 400 जो ये रीजन होता है ये अल्ट्रा वायलेट होता है और ये 400 से 420 के दरमियान आगे ये शुरू हो जाता है विजिबल रीजन। और ये इंडिगो 420 से 440 नैनोमीटर, ब्लू 440 से 490 नैनोमीटर और 490 से 570 ये ग्रीन, और येलो ये 570 टू 585 ये रीजन्स हैं विजिबल। यहाँ से यहाँ तक के जो रीजन है वो विजिबल के हैं। और ये 200 से 400 के दरमियान जो रेंज होती है वो होती है यूवी की। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट की रेंज होती है ये। अब ये देखिए, जैसा कि स्पेक्ट्रम में शो हो रहा है कि ये देखें, ये टोटल यूवी हमने यहाँ से, ये रीजन है 400 से 800 के दरमियान का जो रीजन है ये विजिबल रीजन कहलाता है, और 200 से 400 का जो रीजन है वो यूवी रीजन कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। और इसी के साथ ऑरेंज की 585 से 620 नैनोमीटर और रेड की जो होती है 620 से 780 नैनोमीटर। तो यहाँ तक हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। इससे आगे हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब इट and share to your friends. Thank you.